श्री राधे राधे दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए सावन माह से ही संबंधित एक जानकारी लेकर के आए हैं कि आखिर क्यों सावन माह में की जाती है महादेव की पूजा। आइए जानते हैं इससे जुड़ा रहस्य। श्रावण मास शिव भक्ति का श्रेष्ठ समय है। इस माह रुद्राभिषेक शिव पूजा से मोक्ष एवं दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्ति मिलती है। हर जीवात्मा चाहे वो ओम रूपी परमात्मा के किसी भी रूप का पूजन हो, इस माह में शिवमय हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर सावन माह में क्यों पूजा की जाती है महादेव की। सावन मास के महत्व के पीछे महादेव का वरदान है। उन्होंने देवी देवताओं को वरदान दिया कि सावन में जो मुझे पत्र पुष्प भांग धतूरा बेल पत्र चढ़ाएगा उसे शिवलोक की प्राप्ति होगी। श्रावण मास शिव भक्ति का श्रेष्ठ समय है। इस माह रुद्राभिषेक शिव पूजा से मोक्ष एवं दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्ति मिलती है। हर जीवात्मा चाहे वो ओम रूपी परमात्मा के किसी भी रूप का पूजन हो, इस माह में शिवमय हो जाती है। इस माह में एक बेलपत्र भी अगर शिव जी को अर्पित किया जाए तो वो अमोघ फलदायी होता है। जिस प्रकार मकर राशि पर सूर्य के पहुँचने पर सभी देवी देवता यक्ष आदि पृथ्वी पर आते हैं, उसी प्रकार कर्क राशिगत सूर्य में भी सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं। स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा इंद्र शिवगण आदि श्रावण में पृथ्वी पर ही वास करते हैं और सभी अलग अलग रूपों में अनेक प्रकार से शिव आराधना कर अपना पुण्य बढ़ाते हैं। सावन माह की पौराणिक कथाएं और मान्यताएं। सावन मास के महत्व के पीछे स्वयं भगवान शिव का वरदान है। समुद्र मंथन के समय जब कालकूट नामक विष निकला तो उसके ताप से सभी देवी देवता भयभीत हो गए। तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मच गई। किसी के पास भी इसका निदान नहीं था। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए और लोक कल्याण के लिए भोलेनाथ ने इस विष का पान कर लिया और उसे अपने गले में ही रोक लिया, जिसके प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के ताप से व्याकुल शिव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे, मगर उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। अंत में वे पृथ्वी पर आकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, जहाँ कुछ शांति मिली। शिव के साथ ही सभी 33 कोटि देवी देवता उस पीपल वृक्ष में अपनी शक्ति समाहित कर शिव को सुंदर छाया और जीवनदायिनी वायु प्रदान करने लगी। चंद्रमा ने अपनी पूर्ण शीतल शक्ति से शिव को शांति पहुंचाई तो शेषनाग गले में लिपटकर उस कालकूट विष के दाह को कम करने में लग गए। देवराज इंद्र और गंगा शिव शीश पर जल वर्षा करने लगे। सभी शिवगण भांग धतूरा बेलपत्र आदि शिव को खिलाने लगे, जिससे भोलेनाथ को शांति मिली। इस तरह श्रावण मास की समाप्ति तक भगवान शिव पृथ्वी पर ही रहे। उन्होंने चंद्रमा पीपल वृक्ष शेषनाग आदि सभी को वरदान दिया कि इस माह में जो भी जीव मुझे पत्र पुष्प भांग धतूरा और बेलपत्र आदि चढ़ाएगा उसे संसार के तीनों कष्टों यानी तापों से मुक्ति मिलेगी और उसे शिवलोक की प्राप्ति होगी। चंद्रमा पर विशेष अनुग्रह करते हुए शिव ने कहा कि जो तुम्हारे दिन यानी सोमवार को मेरी आराधना करेगा वो मानसिक कष्टों से मुक्त हो जाएगा, उसे किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं सताएगी। शेषनाग को शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो इस माह में नागों को दूध पिलाएगा उसे काल कभी नहीं सताएगा और उसकी वंश वृद्धि में कोई रुकावट नहीं आएगी। गंगा माँ को भगवान शिव ने कहा कि जो इस माह में गंगा जल मुझे अर्पित करेगा वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। पीपल वृक्ष को आशीर्वाद देते हुए भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारी शीतल छाया में बैठकर मुझे असीम शांति मिली, इसलिए मेरा अंश तुम्हारे अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा। जो तुम्हारी पूजा करेगा उसे मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। शिव के इस वचन को सुनकर सभी देवों ने उन्हें भांग धतूरा बेलपत्र और गंगा जल अर्पित किया। तभी से सावन मास का महत्व बढ़ गया। इस मास में जो भी व्यक्ति शिव पर गंगा जल अर्पित करता है वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय करालम महाकाल कालम कृपालम। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए नित्य शिव जी की आराधना करें। काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र्य हरो नमामि शंकर भजामि शंकर शंकर संभव तव शरणम का भजन करें।
ये भजन जीवन के सारे दुख दूर कर देगा। राधे राधे दोस्तों, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि शायद ही आपको अभी पता ही चल गया होगा कि सावन माह में क्यों पूजा की जाती है। बहुत लोगों को थोड़ा बहुत मालूम है, लेकिन असली कथा तो यही है, कहानी यही है कि आखिर सावन मास में क्यों पूजा की जाती है। इससे संबंधित और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं कि सावन मास में आखिर क्यों पूजन किया जाता है। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि विष्णु भगवान शयन करने के लिए चले जाते हैं, तो उस समय पृथ्वी की देख रेख करने के लिए शंकर भगवान जी आ जाते हैं। ये भी बात सत्य है, ये भी सही है। इस कारण भी सावन माह में शिव जी की पूजा की जाती है। तो राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके हमें बताया करिए आपको जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।